पिछली वीडियो में हमने क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे की क्रिया पढ़ेंगे। जैसे अर्थ के आधार पर क्रिया, तो अर्थ के आधार पर क्रियात्मक संज्ञा और परिणातक क्रिया होती हैं। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक संज्ञा पढ़ेंगे। तो सुनो, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे, यानी नाउन की तरह यूज़ हो, उसे हम क्रियात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे ये खाना क्या एक कार्य है, क्रिया है, और किसकी जगह पर यूज हो रही है? संज्ञा की जगह पर यूज हो रही है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आ रही है। तो जाहिर सी बात है ये कैसी क्रिया मानी जाएगी? क्रियात्मक संज्ञा मानी जाएगी। इसे हम क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरी हमारी है प्रेरणात्मक क्रिया। तो प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? प्रेरणात्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से कार्य कराता है, यानी दूसरों को प्रेरणा देता है कार्य करने की। हमारी प्रेरणात्मक क्रिया जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीयक प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणात्मक वो होता है जैसे मैंने तुमसे कार्य करने के लिए कहा तो मैंने तुम्हें प्रेरणा दी, इसे हम प्रथम प्रेरणात्मक कहेंगे। द्वितीयक प्रेरणात्मक उसको कहते हैं जैसे मैंने तुमसे कार्य करने के कहा, तुमने किसी और से करवाया, उसे हम द्वितीयक प्रेरणात्मक कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, यानी कृष्ण से बोला मधुर बांसुरी बजाना, इसमें मैंने कोई काम नहीं किया, कृष्ण ने किया बजाने का काम। ठीक उसी तरह से राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, तो मैंने राधा से कहा, राधा ने कृष्ण से कहा, यानी मैंने तुमसे और तुमने किसी और से बोला, तो इसे हम द्वितीयक प्रेरणात्मक कहते हैं। ये अंतर होता है हमारा प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीयक प्रेरणात्मक में। ये नीचे नोट है, मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ने से या आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया बनती है, और मूल धातु में बाना जोड़ने से द्वितीयक प्रेरणात्मक क्रिया बनती है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए, जैसे उगाना, उगवाना, खिलाना, खिलवाना।